प्रश्नावली है 13.2 जिसमें कि हम लोग बेलन का अध्ययन करते हैं। बेलन क्या है? यदि हम इसको देखें, ये भी एक तरह का बेलन ही है। दूसरी बात है, यदि हम ये पेज है आयताकार, यदि हम इसको ऐसे मोड़ दें, ये भी किस आकार में चला गया? बेलन के आकार में। ये अब बेलन बन चुका है। हमारे पास पहले प्लास्टिक वाला लाठी देखते थे, वो कैसा था? बेलन। पाइप देखे हैं? पाइप वो हमेशा किस में रहता है? बेलन में। कांच का ग्लास देखे हैं? वो प्रायः जो है जिसका ऊपर नीचे पूरा बराबर शेप में रहता है। यहाँ पर देखबे किए होंगे, नहीं है तो वो किस आकार में है? बेलन के आकार में है। तो जब आप देखते हैं शीशा के ग्लास जो बेलनाकार होता है, उसमें क्या देखते हैं कि ये जो वक्र भाग है और ये वृत्ताकार होता है। ये दोनों भाग कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। तो अभी जो हम लोग 9 के 2 नंबर को सवाल देख रहे हैं, इस सवाल में कहा क्या जा रहा है ये ध्यान से समझेंगे। सवाल में कह रहा है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी है। कैसा टंकी है? बेलनाकार है। ये बेलनाकार है। ड्रम देखे हैं ना, उसी का गप हो रहा है। ड्रम कैसा आकार होगा? बेलनाकार। ड्रमों ने देखा है कोई? ये देख रहे हैं ड्रम, ये कैसा है? बेलनाकार है। कोठी जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, वो कैसा आकार में हो गया? बेलनाकार। अब कह रहे बंद है ये, अर्थात नीचा से चदरा तो मारले न रहेगा, और ऊपरों से मारल है, एकदम बंद है। बंद का मैंने पूरी तरह से बंद है कि गेट बंद कर दो, कुछ भिड़काना है, बंद कर देना है। और इसमें कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कह रहा है निकालने के लिए व्यास दिया हुआ है। व्यास का माने क्या होता है? आर पार। वृत्त पढ़े हैं ना? वृत्त, ये यदि वृत्त है और ये यदि केंद्र है, परिधि पर किसी दो बिंदु को मिला देंगे केंद्र से होते, उसी को क्या बोल देते हैं? व्यास। तो बेलन का जो दोनों भाग है, खुला हुआ मुंह या फिर बंद मुंह, वो कैसा आकार होता है? वृत्ताकार। और उसका व्यास दिया हुआ है कितना? 4.2 है। ऊपर ताको, खाली नीचे नहीं ताको। और इसके बाद इसकी ऊंचाई है कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। और 9 के 1 नंबर के सवाल में कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। नहीं बोल रहा है वक्र पृष्ठीय बोले या पार्श्व पृष्ठीय बोले, दोनों का मतलब एक ही है। अर्थात ये किसका क्षेत्रफल कह रहा है? ये जो मुड़ा हुआ भाग है ना, उसका। ऊपर का नीचे का नहीं, केवल इसका। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बताइए दिए हैं, सीधा सीधा हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बता सकते हैं? 2 पाई आर एच। 2 से हो गया, पाई हो गया 22/7, आर हो गया कितना? 4.2 का आधा। आर न लेंगे, आर डी का आधा होता है, मीटर में है। ये है ऊंचाई जो है 4.5 मीटर। अब यहाँ से आप जो है नीचे दशमलव लेके जाएंगे, 1 शून्य चला आएगा, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो 1 शून्य आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 छके 42, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और कटेगा। काट देते 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या हो गया? 22 और 9 तिया 27। नीचे में क्या रहा? 10 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। 27 दूनी 54, 59.40 भी लिख सकते हैं या 0 नहीं भी लिख सकते हैं। ये आपका निकल गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब दूसरे नंबर के सवाल में कह रहा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। ये जो पूरा बंद टंकी बनाया गया, इसको बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा? क्या लगता है कि केवल वक्र भाग ही बनाया गया? नहीं, नीचे भी बनाया गया है, ऊपर भी बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बात सही है कि ना?
बंद टंकी ना बोला, खुला टंकी थोड़ी बोला, टंकी खुला हुआ नहीं होता है, टंकी का कम से कम एक भाग तो बंद रहबे करेगा, साथ ही साथ ये भी कर दूसरा भाग जो है ना वो भी बंद है। तो पूरा जो इस्पात लगेगा, चारों पट्टी तो लगेगा ही, उसके वक्र भाग पर साथ ही साथ नीचे से भी लगेगा और ऊपर से भी लगेगा। अर्थात यहाँ पर क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बंद टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बताएंगे? 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, 2 गुना 22/7 लिखिए। r के जगह पर क्या लिखिएगा, 4.2 का आधा, h के जगह पर 4.5 लिखिए, और r के जगह पर 4.2 का आधा का माने कितना हो जाता है? कोई दिक्कत है यहाँ? तो इसको समझने में दिक्कत हो तो बोला करो, मुंह बंद रखने से नहीं काम चलने वाला है। अब देखो 7 एकम 7 कट जाएगा, 7 छके 42, इस दशमलव को उड़ाएगा तो नीचे में एक शून्य आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब फिर देखो 2 से एक बार में इसको काटो, 2 से 10 बार में इसको काट दो। अब देखते हैं और गुना करके 22 छके बटे में 10, इस दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा तुमको। अब इन सब को गुना करो, कितना आता है बोलो तो? 8712, नीचे में 10 भी है ना, 8712 के बाद ये दशमलव तो पहले लगबे करेगा, और 10 भी है। जब ये नीचे में एक शून्य है ऊपर जाएगा तो कितने अंक के बाद और खिसक जाएगा? एक अंक और खिसक जाएगा। ये तुम्हारा हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब टंकी बन चुका है तो अब जब तुम उसका क्षेत्रफल निकाला तो कितना निकला है? 87.12 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब आगे कह रहा है कि टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया हो। सारा खेल इसी लाइन में है, इसी वजह से तुम्हारा नहीं बनता। यहाँ तक तो आ ही गया होगा, दिक्कत तो इसके बाद आता है। कितने लोग यहाँ तक पहुँच गए थे? 87.12 तक। सतासी 87.12 तक आ गए थे। अब यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए जब आप जल्दी लगाते हैं अपनी किताब में, क्या बराबर नाप के लगाते हैं, लेकिन जब आप जब लगाने के बाद तो उसका जो पुछड़ी अड़ी निकालते हैं सब गायब हो चुका होता है, ना। क्या उसको आप कागज़ में गिनती करिएगा कि नहीं करिएगा? करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कुल कितना इस्पात लगा, आखिर लगा कितना? ये तो आप इसमें जो लगा सो लगवे क्या, लेकिन आप इतने तो नहीं लगाए हैं। वास्तव में कितना लेके आए थे, वास्तव में कितना लगा, दुकान से आप कितना लेकर के आए थे? बेल्डिंग तेल्डिंग इधर उधर करने में जो खर्चा हो गया उसको हटा करके न ये आया है। आखिर कह रहा है टोटल कितना था, तो टोटल में आगे का क्या करा, 1/12 भाग नष्ट हो गया है। 1/12 भाग नष्ट हो गया है। तो नष्ट भाग कितना है उसका? 1/12। यानी कि यदि तुम मान लेगा, माना कुल इस्पात यदि तुम 12 मान लो तो उसका नष्ट कितना हो गया है? 1। तो शेष कितना बचा? 11 है कि ना? टोटल यदि तुम इस्पात 12 मान लो तो तुम्हारा नष्ट यदि 1 हुआ है तो शेष कितना बचेगा? 12 में से 11। यही 11 जो है उस टंकी में लगा है। यानी ये 11 ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? नष्ट होने के बाद ही ना ये बना है, और नष्ट होने के बाद तुम्हारा बचा कितना? 11। नष्ट होने के बाद बना कितना? 87.12। इस आधार पर तुम 11 को किसके बराबर कर देगा? 87.12 मीटर स्क्वायर। अब 11 का माने इतना है, तो देखो कभी भी 4 के बराबर 5 लिख सकते हैं? बताओ तो यहाँ 11 के बराबर 87.12 कैसे लिख सकते हैं? गलत बात है कि नहीं?
तो लेकिन पिछला दिन हम लिख दिए थे। यहाँ पर एक और बराबर लगता है, ठीक, उसमें सही कर लेना, एक और बराबर। हालांकि लिखने के समय में कभी भी कहें कि जल्दी से बनाओ तो 3 को नहीं देखना, फट तू 1 को मार के आगे बढ़ जाना है, ऐसा समझा बात को। लेकिन यदि कोई देखेगा ऐसे करके 11 बराबर इतना, 11 बराबर 11 होता है, 10 बराबर 10 होता है, 20 बराबर 18 प्लस 2 होता है, ये 11 बराबर इतना कैसे हो सकता है? तो ये एग्जैक्टली 11 बराबर इतना आप माने हैं ना, इसलिए माने, इसलिए यहाँ पर 2 बराबर से नहीं चलेगा, तीसरा भी लाइन में आना चाहिए। तो 11 का मैंने इतना, तो 1 का मैंने कितना होगा, कम होगा कि बेसी हो जाएगा? 11 कलम का दाम मान लो 22 रुपया, तो 1 कलम का दाम कम कि बेसी? कम करने के लिए भाग करते हैं। और हमको चाहिए टोटल कितना इस्पात लगा, ये पूछ रहा है, कुल इस्पात कितना लगा। कुल इस्पात तो तुम्हारा 12 है, यानी कि अब तो तुम्हारा ज़्यादा ना होगा, ज़्यादा करने के लिए गुना करते हैं मीटर स्क्वायर। अब बस इसको तुम आंसर निकालो, भाग करो, सब कुछ तुम्हारा आंसर कितना है? आंसर 95.04 मीटर स्क्वायर। और क्या है सब? ये परिभाषा में कुछ नहीं लिखना है, केवल इतना वो बात को लिख देना है। ये हम माना जरूर लिख दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लिख देना, अतः बंद टंकी बनाने में कुल 95.04 मीटर स्क्वायर इस्पात लगा। बस इतने को